हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे जो है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को दो टाइप से कंबाइन करते हैं, एक तो सीरीज कम्बिनेशन होता है और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। दोनों ही रिजल्ट आपके सामने हैं और इन दो रिजल्ट के बारे में आज पूरा का पूरा डिस्कशन होगा। कैसे इसको डिराइव करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कांस्टेंट होता है, क्या चेंज होता है, वो तमाम तरह की चीज़ें आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट की। तो आपके पास दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है आपका यहाँ पे सीरीज और दूसरा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे पैरेलल। ठीक है, सीरीज कैसा है, एंड ऑन एंड टू एंड क्या है, कनेक्शन है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट बट करंट इन ऑल रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। ठीक है, बट इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट होती है वो अलग अलग होती है, बट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कि R1 R2 और R3 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप जो है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे करंट क्या है, I1 I2 और I3। अगर सीरीज में देखें आप यहाँ पे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस आर डिफरेंट बट करंट इज सेम। नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज के केस में द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है और पैरेलल का, और ये है आपके सीरीज का। अब इस फॉर्मूले का पहला तो है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। इस बैटरी से अगर करंट I फ्लो होती है तो ये करंट पहले तो R1 में पास होगी, फिर R2 में पास होगी, फिर R3 में पास होगी, फिर अगेन ये करंट ऐसे मूव करेगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट कैसे मूव करेगी, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। So in series combination two or more resistances are joined end to end। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं end to end कनेक्शन है, R1 R2 और R3 end to end क्या है, कनेक्टेड है। इस तरह से कनेक्टेड है कि द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच ऑफ देम। इनमें क्या हो, सेम करंट फ्लो करे, यानी कि I करंट इन तीनों में फ्लो कर रही है। सो सबसे पहले हम सपोज लेट R1 R2 एंड R3 बी द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज। तीन रजिस्टर हैं जो कि सीरीज में क्या है, कनेक्टेड है। ईच ऑफ द करंट I बी द करंट फ्लोइंग इन थ्रू द ईच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में I करंट फ्लो हो रही है जिसमें R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो डेरिवेशन में आपको ये लाइन लिखनी है, नाउ बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, अगर ओम्स लॉ हम फर्स्ट रजिस्टर में लगाएं तो ये हो जाएगा यहाँ से V1 इज इक्वल टू IR1, क्योंकि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस में R की जगह R1 है और V की जगह V1। और दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3। ठीक है, इफ V is the equivalent potential difference
अगर हमारा V क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, सो इस केस में V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, तो अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू V1 की जगह पे हम रखते हैं IR1 प्लस V2 की जगह हम रखते हैं IR2 और V3 की जगह लिखेंगे IR3। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, इफ R is equivalent resistance of combination, अगर R हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं बात करूं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा आपको, आई आर इज इक्वल टू, अगर यहाँ से V और इधर भी V है तो ये वाला लेफ्ट हैंड दोनों का सेम है, तो राइट हैंड भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। लेफ्ट हैंड साइड बोथ द इक्वेशंस आर सेम, then right hand side of both equation will be same. So IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। ठीक है, दोनों साइड से अगर यहाँ से हम I कॉमन ले लें तो इस साइड भी I है, तो I आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये रेजिस्टेंस किसका कॉम्बिनेशन है, सीरीज का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज द कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिला है बेटा, रिजल्ट को एक बार हम लिख देते हैं यहाँ से। सो हियर R is equal to R1 plus R2 plus R3. So this is the combination of resistance in series combination. तो ये कंप्लीट डेरिवेशन है जो आपको याद रखना है। स्टार्ट कैसे किया है, फिर कैसे किया है, फिर कैसे सॉल्व किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा का पूरा डिस्कस किया है। सो आई होप कि कॉम्बिनेशन आपको याद रहेगा। अगर याद नहीं रहेगा तो आप इसको एक बार और देखें, फिर एक बार और देखें, मल्टीपल टाइम्स देखें जब तक आपको ये याद ना हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन देखेंगे।